बसंत पंचमी पर आज 988वां 4 दिनी सरस्वती जन्म महोत्सव के चलते धार शहर में चप्पे चप्पे पर बल तैनात है। इंटेलिजेंस एजेंसी भी सक्रिय है। महाराजा भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति के द्वारा मां सरस्वती का जन्मोत्सव भोजशाला में मनाया जा रहा है। लालबाग से मां वाग देवी के तेल चित्र के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी को लेकर भोजशाला शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग कर स्थानीय से लेकर जिला एसएफ एसटीएफ लाइन व दूसरे जिलों का बल भी तैनात किया गया। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसी भी सक्रिय है। डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी ने मोर्चा संभाल रखा है। भोज उत्सव समिति के द्वारा भोजशाला परिसर को धोकर भगवा पताका से सजाया गया। वहीं गर्भगृह को फूलों से सजाकर यज्ञ मंडप को केले के पत्ते और गोबर से लीपकर पूजन के लिए तैयार किया गया। सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालु मां वाग देवी का पूजन और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के धार आने की सूचना से माहौल में गर्मी आ गई है। कारण यह है कि भाजपा सरकार आने से पहले पूर्व सीएम उमा भारती भोजशाला आंदोलन से जुड़ी हुई थी। वो भोजशाला में बंद तालों को खुलवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भोजशाला के मुद्दे पर ही 2003 में मालवा निमाण में भाजपा को भारी बहुमत मिला था। हालांकि उनका आधिकारिक कार्यक्रम में भोजशाला का दौरा शामिल नहीं है, लेकिन वो दर्शन पूजन के लिए आ सकती हैं। वहीं सुरक्षा के लिए 600 पुलिसकर्मियों के साथ कंपनियां तैनात की। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। 30 टीआई, 10 डीएसपी, 2 एडिशनल एसपी सहित इंदौर जोन के डीआईजी भी साथ रहेंगे। शहर के बाहरी हिस्सों पर पुलिस चौकी में जवानों की तैनाती रहेगी। मोबाइल पुलिस की 6 टीम लगातार शहर में भ्रमण कर निगरानी रखेंगी। एक टुकड़ी अश्वरोही दल की भी बुलाई गई है और 20 ट्रैफिक जवान व इंटरसेप्टर वाहन की भी तैनाती रहेगी। आज बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजन का पवित्र दिन है और मेरा ये सौभाग्य है कि आज धार में भोजशाला में मुझे माँ सरस्वती की पूजन आरती शोभा यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने यहाँ पर जो आंदोलनकारी रहे हैं, संघर्ष समिति के सदस्य रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की है और सबका संकल्प, सबका समर्पण, सबकी तपस्या यहाँ देखने को भी मिली। और किस प्रकार से एक जगह पर जहाँ पर कभी शायद पूजा करना संभव ही नहीं था, प्रवेश करना भी संभव नहीं था, आज वहाँ पर हफ्ते में एक दिन पूजा हो रही है। बसंत पंचमी का भव्य हवन, भव्य पूजन, भव्य आरती हो रही है, दर्शन हो रहे हैं। और ये संकल्प कि यहाँ पर जो भव्य प्रतिमा महाराजा भोज के द्वारा स्थापित की गई थी और आज ब्रिटिश म्यूजियम में है, उसको वापस लाया जाए, सरस्वती का भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जाए और साधना का, अध्ययन का जैसा केंद्र धार कभी हुआ करता था, वैसा दोबारा बनाया जाए, उस संकल्प का आज मैं भी हिस्सा बनाऊं, ऐसा मेरा सौभाग्य रहा है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये जो सपना है ये अवश्य पूरा होगा। मध्य प्रदेश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं मूर्ति लाने के लिए? देखिए, केंद्र की सरकार के द्वारा भारत की जो भी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ पिछले 1000 साल के दौरान बाहर गईं, ख़ास तौर पर ब्रिटिश म्यूजियम में, स्विस म्यूजियम में, अमेरिकन म्यूजियम में जो कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ रखी गई, उनको लाने के परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। देवी अन्नपूर्णा की भव्य मूर्ति अभी पिछले महीने ही वापस आई है, 52 और कलाकृतियाँ वापस आई हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयास जिनके फल अब दिखाई देने लगे हैं सरकार के द्वारा, उसी में माँ सरस्वती की ये प्रतिमा भी अवश्य वापस आएगी। डेफिनेटली है। गौशाला की मुक्ति यहाँ के साधक आराधक पिछले 700 सालों से आंदोलन के द्वारा कर रहे हैं। 1952 से तो उस आंदोलन में विजय भी मिलनी शुरू हो गई है। वो सभी अधिकार जो पहले कभी सपने में भी नहीं सोचे जा सकते थे, आज वो अधिकार सच बन चुके हैं। साधना यहाँ पे होने लगी है और मुझे लगता है कि पूर्ण मुक्ति और भव्य मंदिर जिसका सपना यहाँ पे देखा गया है, जैसे अयोध्या में, मथुरा में और काशी में देखा गया है, वो भी आंदोलन, साधना और समर्पण के द्वारा निश्चित पूरा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।